इसमें अपने को एक्स वाई निकालना है, वाई तो दे रखा है, एक्स निकालना है सर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 के दिया है, क्या दिया है बेटा के 2x प्लस वाई बराबर है 1 0 माइनस 3 2, ये दे रखा है। अब y का मान तो आपको याद है, तो y का मान याद रख दो। ये याद रखना x और y मैट्रिक्सों को निरूपित कर रहे हैं, तो हमेशा इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर 2x और y की जगह आ गया अपने पास में 3 2 1 4, ठीक है। फिर बराबर ये आ गया 1 0 माइनस 3 2, योग है। अब इसको ले जाओ उधर, तो ये आ गया 2x बराबर ये है 1 0 माइनस 3 2 माइनस यहाँ पर आ गया अपने पास में 3 2 1 4, ठीक है। 2x ये हो गया अपने पास में 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4 बराबर ये है अपने पास में माइनस 2 और माइनस 4, ठीक है, और माइनस 2, ये हो गया। अब ये मान है 2x का, 2x का मान है, तो बेटा x का मान क्या होगा, x का मान होगा 1/2 और साहब यहाँ पर है -2 -4 और -2। अब यहाँ पर याद करो, यहाँ तो अपने घटाना काम आया, और यहाँ पर अदिश राशि का किसी मैट्रिक्स से गुणा कैसे करते हैं, तो ये 1/2 गुणा होगा प्रत्येक अवयव से। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा बेटा -1 -2 -1, ये आ गया सर। तो मैट्रिक्स x का मान ये आ गया, y का मान दे रखा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर, ये आपको राजस्थान बोर्ड में आने की प्रबल दावेदारी रखता है। ये ऐसा कह रहा है कि साहब एक फलन है जो मैट्रिक्स के रूप में है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x और 0 0 0 1। ये यूं कह रहा है कि साहब ये फंक्शन ऑफ x है, तो अगर फलन x और फलन y का गुणा करें तो जो आता है वो x प्लस वाई आता है। तो ऐसा होता है कि अगर इसमें f के साथ यहाँ x लिख रहा है तो सब जगह x x आएगा, ठीक है। अगर यहाँ y लिखोगे तो यहाँ y y आएगा, और अगर वहां x प्लस वाई लिखोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा सब। तो देखते हैं साहब, बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके भी लिख लोगे तो भी बढ़िया रहेगा साहब। यहाँ ऐसे करके लाल पेन से लिख लो इम्पोर्टेंट, क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। अब यहां से आते हैं, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है, ये दिया है अपने को कि साहब फंक्शन ऑफ x यानी कि अगर x है तो ये है अपने पास में cos x माइनस साइन x, ठीक है, और 0, फिर साइन x और cos x और 0 0 0 1, ये आ गया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं क्या कि ये y, ठीक है, x की जगह क्या करा मैंने, y। जब मैं x की जगह y करूंगा तो जहां जहां पर x लिखा होगा वहां क्या हो जाएगा, y, ये आ गया साहब, और 0, ये आ गया साइन y और cos y और 0 0 0 और 1। अब अपने को क्या काम करना है कि एफ एक्स इंटू एक्स एफ वाई, मतलब एफ एक्स और एफ वाई का गुणा करना है। अब दो मैट्रिक्सों का गुणा करना है,
तो देखो आप आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपने को एफ एक्स का गुणा करना है किससे, एफ वाई से। अब एफ एक्स में क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स में है अपने पास में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0। यहां पर है अपने पास में साइन एक्स और कॉस एक्स और 0, ठीक है। और साहब 0 0 और 1 ये है, और गुणा किससे करना है साहब, ये है कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0, फिर साइन वाई और कॉस वाई और 0 0 0 1, ये आ गया, ठीक है बेटा। अब क्या काम करें अपन कि गुणा करने गए। अब गुणा करने के लिए अपने को वही तरीका अपनाना है, कौन सा वाला, रो बाई कॉलम वाला, वही रामबाण दवा है। तो ये देखो आप, ये रो और ये है अपने पास में कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ठीक है। अब रो बाई कॉलम के बाद में वही बोलते जाना है अपने को, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, जोर से बोलो रो बाई कॉलम। तो यहां पर गुणा करने गया तो देखना बेटा कैसे मिलेगा अपने को, कॉस एक्स गुणा कॉस वाई, फिर इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है। फिर 0 का 0 से तो प्लस 0 लिख दिया, ये इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा हो गया। फिर आया इधर, तो ये आया अपने पास में कॉस एक्स और माइनस साइन वाई, तो माइनस आगे ले आऊं साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स और साहब कॉस वाई, और इसका 0 से तो ये 0, ठीक। अब साहब इसका मैं इससे गुणा करता हूं तीसरे स्तंभ से, तो क्या आएगा बेटा, 0 प्लस 0 और प्लस 0, ये आया साहब, कोई दिक्कत। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर, यह है दूसरी पंक्ति, है ना। इस साइन एक्स का साइन एक्स गुणा कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स गुणा साइन वाई और प्लस 0, इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा कर दिया, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से, तो क्या आएगा बेटा, साइन माइनस साइन एक्स और साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स और कॉस वाई और प्लस 0, साइन एक्स माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और 0। अब इस वाली पंक्ति का गुणा करते हैं, यहाँ पे अभी ये रह गया सब, ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब आया अपन इस वाली पंक्ति के लिए, ध्यान देना, तो यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 और प्लस 0, ये यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आया साहब इसको गुणा करने में। अब इसको लक्षण से लिखते हैं, लक्षण से कैसे लिखेंगे वो देखो आप। लक्षण से लिखने का तरीका यह है कि यहाँ देखो आप, फॉर्मूला बना है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई का मतलब कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में ये कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये फॉर्मूला बना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि माइनस कॉमन लेने के बाद में ये फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, और ये 0, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन रहा है अपने पास में किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये आ गया 0, फिर ये आ गया 0 0 और 1,
ये है। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, यहाँ पे x था तो यहाँ x है, यहाँ y था तो यहाँ y है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए साहब f और x प्लस वाई। ये हो गया साहब, देखो आप, हैंस प्रूव। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव, इति सिद्धम। ठीक है मेरे लाल, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड की परीक्षा में आने के लिए सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साहब, ये भी बड़ा मजेदार है, थोड़ा लेंदी है लेकिन मजेदार है। ये कह रहे हैं कि साहब 301 एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें अपने को अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। आई का मतलब यहाँ पर है, ये 61 नहीं है, आई है, आई का मतलब है तत्समक आव्यूह, जिसको अपन इकाई मैट्रिक्स भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे, इकाई मैट्रिक्स। देखते हैं भाई क्या आंसर आता है इसका। सबसे पहले अपने को दिया है मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर दिया है क्या दिया है साहब कि ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i बराबर। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए और गुणा ए प्लस 5a और प्लस 6i, इसका मान निकालना है अपने। ठीक, अब साहब ए गुणा ए, तो ए गुणा ए में क्या है, पहले मैट्रिक्स है, ये दे रखा है 2 0 1 और 2 1 3, 1 माइनस 1 और 0, इसका गुणा करना है इससे। यहाँ पर आ गया 2 0 1 और 2 1 3, 1 माइनस 1 0, ये हो गया। फिर 5a, ये 5 गुणा ए की जगह वही 2 0 1 और 2 1 3, 1 माइनस 1 0, ये आ गया। फिर आए अपन 6i, तो ये 6। अब साहब आई है, अब इकाई मैट्रिक्स कौन से क्रम का होगा भाई, जोड़ना है, और जोड़ यानी कि योग तभी संभव है जब मैट्रिक्सों का क्रम समान हो। तो यहाँ पर सब 3x3 क्रम के हैं, तो इसको भी अपने को 3x3 क्रम का ही इकाई मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब साहब आगे बढ़ते हैं, इनका गुणा करने गए साहब, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ए गुणा ऐसे करते हैं, तो नियम वही याद रखना है, रो बाई कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का इससे ऐसे गुणा करेंगे, देखो आप ये। ठीक है, बारी बारी से रो उठाते जाना है और इन कॉलम के साथ में चिपकाते जाना है, फिर देखते हैं क्या होता है साहब। हाँ भाई, डायरेक्ट लिख दो, अब तो जोड़ने वाड़ने की बात नहीं रखेंगे। 2 का गुणा करा 2 से 4, ठीक है, 0 का गुणा करा 2 से 0, 1 का गुणा करा 1 से 1, ठीक बेटा। फिर 2 का गुणा करा 0 से 0, 0 का गुणा करा 1 से 0, 1 का गुणा करा ये -1, फिर 2 का गुणा करा 1 से 2, 0 का गुणा करा 3 से 0 और फिर 0, ये आ गया। यहाँ पर 2 का गुणा करा किससे, 2 से 4, 1 का गुणा करा 2 से 2, 3 का गुणा करा 1 से 3, फिर 2 का गुणा करा 0 से 1 और साहब -3, ठीक है, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से। ठीक, अब इसका गुणा करा 2, फिर 1 का गुणा करा 3 से 3, 3 का गुणा करा 0 से 0, है ना, बड़ा अजीब सा काम है। 1 का गुणा करा 2 से 2, फिर -2, फिर 0, फिर 1 का गुणा करा 0 से 0, -1 और 0, फिर 1 का गुणा करा 1 से -3 और 0, ये हो गया। फिर +5, ये आ गया 10 0, फिर 10 5 और 15,
फिर 5 -5 ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस ये आ गया 6, ये हो गया, ठीक। अब इसको अपने को जोड़ना है साहब, तो देखो आप क्या आएगा, 5 यहाँ पर क्या है +10 और +6, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर अगले पेज पे नहीं जा रहा, दिक्कत आ जाएगी, ये कहाँ लिखूंगा दोबारा, -1 और 0 और +0, फिर 2 +5, ठीक है, और +0, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप 4 2 6 और ये 9, फिर 9 +10, फिर साहब +0, फिर -2 और +5 और +6, फिर साहब आया अपन इस पर 5 और +15, ठीक है, और +0, ठीक है मेरे लाल। यहाँ देखो आप 0 और +5 और +0, फिर ये क्या है अपने पास में 0, अच्छा, -1 और -5 और +0, फिर आए अपन यहाँ पर -2 और साहब +0 +6। अब यहाँ पर इनको सरल कर लो साहब, क्या आ जाएगा देखो आप, 15 और 6 कितना हो गया बेटा, 15 और 6 21, ये आ गया 21। फिर यहाँ पर -1, फिर ये 7 और साहब ये आ गया 19, फिर ये है अपने पास में 6 और 5 11, 11 में से 2 गए तो 9, फिर यहाँ पर है 15 और 5 20, फिर यहाँ देखो आप 5, फिर यहाँ पर -6 और ये 4, ये आया बेटा इसका मान सबका सरल करने पर। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। आज जो अपन ने प्रश्नावली 3.2 के कुछ मुख्य सवाल करें, ठीक है। अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। कल अपन आव्यूह के परिवर्त, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है बेटा। आज जो भी पढ़ा इसके अगर आपको नोट्स देखने हैं तो मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर आपको सभी जो लिखे हुए मटेरियल वहां पर प्राप्त हो जाएंगे PDF फॉर्म। धन्यवाद।